हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.1 की। इससे पहले हमने इसका सारा कॉन्सेप्ट जान लिया है, उस पर वीडियो बना हुआ है, आई होप आप सबने देख लिया होगा। और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने बनाया है, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन 6, क्या कह रहा है? फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ डिफाइंड बाय। देखिए, जितने भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूटी दिखाना है एफ पे, जितने हैं, है ना। और वो फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स 2x + 3 जब x लेस दैन इक्वल टू 2 है, और 2x - 3 जब x इज ग्रेटर दैन 2 है। तो हमको निकालना कहाँ पे? मान लीजिए हमको निकालना कहाँ पे? देखिए, ये जो पॉइंट दिया हुआ है 2 पे, हमको इस पे बताना है कि क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो f आपके पास x बराबर 2 है। आपने जानते हैं भाई कि सबसे पहला काम, कोई भी कंटिन्यूअस है या नहीं है वो देखने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम इसको f ऑफ क्या निकालेंगे भाई? 2 निकालेंगे, है ना। 3 कंडीशन है, f ऑफ 2 निकालना। क्या निकालना भाई? f ऑफ 2, x बराबर 2। तो f ऑफ 2 का मतलब x 2 के बराबर है। अब x 2 के बराबर कहाँ पे है भाई? देखिए, x 2 के बराबर x इज लेस देन इक्वल टू 2, है ना। x इज लेस देन भी है, इक्वल टू 2 है। इसका मतलब कि मैं जहाँ पे f ऑफ 2 है वहाँ पे ये 2x + 3 दे दूँगा। तो मैंने यहाँ पे दिया 2x + 3। दोनों फंक्शन में से कौन सा फंक्शन लिया जाए वो ये बताता है कि f ऑफ 2 है, x बराबर 2 होगा। इसका मतलब कि 2x के जगह पे मैं 2 रख दूंगा, +3 दे दूंगा। 2 2 जा 4 हुआ, +3 हुआ, मिल के बन गया 7। कोई दिक्कत नहीं है, आगे देख लेते हैं। ये तो a था, इसका जो b है वो हमको लिमिट निकालना होगा। लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू 2। अब लिमिट कैसे निकलता है? लिमिट के 2 कंडीशन है, एक LHL निकालना पड़ेगा, एक निकालना पड़ेगा RHL। तो पहला नंबर में हमको निकालना होगा LHL। तो LHL क्या होता है भाई? लिमिट होता है f ऑफ x होता है, x टेंड्स टू होता है 2 माइनस LHL। बताया गया है कि 2 माइनस क्यों लिया गया। 2 माइनस का मतलब x 2 से छोटा है, x 2 से छोटा। x 2 से छोटा कहाँ पे है भाई? x देखिए, यही ना कह रहा है कि x इज लेस देन 2, है ना। इक्वल भी है लेकिन लेस देन भी तो है। इसका मतलब मैं क्या लूँगा भाई? इसकी जगह पे लिमिट है, ये लिमिट यहीं छोड़ देने का आपको fx फंक्शन, ये तो फंक्शन दिख रहा ना, इसकी जगह पे आप लिख लेंगे 2x + 3 और x टेंड्स टू 2 माइनस। अब दिक्कत क्या है कि जहाँ जहाँ x था वहाँ ये x टेंड्स टू रख देते थे, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या कहता है कि 2 माइनस कोई नंबर होता ही नहीं है। अब जब 2 माइनस नंबर नहीं है तो क्या करेंगे भाई? तो वो सिखाया गया है आपको। क्या सिखाया गया है कि x की जगह पे आप 2, ये माइनस है, -h पुट करेंगे, जहाँ पे h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो लिमिट ही रहेगा आपके पास, ठीक है ना। 2x के जगह पे पुट करेंगे आप 2 - h, है ना, a - h बताया गया था। अब प्लस में 3। अब यहाँ h टेंड्स टू 0। देखिए, यहाँ x था इसलिए x टेंड्स टू था, यहाँ h आ गया इसलिए h टेंड्स टू आ गया। 2 2 जा 4 -2h + 3, ये अगला स्टेप होगा आपका h टेंड्स टू 0। अब h 0 है, रख दीजिए, तो 4 - 2 × 0 + 3, 4 3 मिल के बन जाएगा 7। तो आपका LHL भी आ गया 7। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर निकालेंगे RHL। इसमें होता है लिमिट f ऑफ x, है ना, x टेंड्स टू 2 प्लस लिमिट तो है 2 प्लस। क्यों? क्योंकि RHL में 2 में कुछ जोड़ा जाता है। इसका मतलब x जो है ना, ये दिखाता है, ये क्या दिखाता है कि x से 2 से बड़ा। यस, x 2 से बड़ा। अब x 2 से बड़ा कहाँ पे? देखिए ध्यान से, ये x इज ग्रेटर देन 2, है ना। तो x 2 से बड़ा है तो कौन सा फंक्शन लिया जाए भाई? लिमिट तो रहेगा fx की जगह पे
एफ एक्स की प्लेस पे आ जाएगा 2x प्लस 3 और x टेंस टू हो जाएगा 2 प्लस। अब 2 प्लस तो होता नहीं है, बताया है मैंने कि देखिए x के जगह पे आप क्या पुट करेंगे 2 प्लस h, जहाँ पे h क्या हो जाएगा भाई 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि लिमिट तो रहने देंगे, ये 2 भी रहने देंगे और x के जगह पे आ जाएगा 2 प्लस h, है ना। अब प्लस में 3, 2 प्लस 2 माइनस आएगा, 2 माइनस आ रहा है भाई, नीचे लाना है, ये वाला लेना है हमको, 2 ये वाला है ना, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 है ना, ठीक है ना। और यहाँ पे x में 2x माइनस 3 होगा, ये माइनस 3 होगा, देखिए यहाँ पे ये माइनस 3 हो जाएगा, है ना। और h टेंस टू 0 है, तो लिमिट तो हो गया 2 2 जा 4 प्लस 2h, नहीं क्या हो जाएगा भाई बीच में, हाँ प्लस 2h होगा यहाँ पे, तो 2h माइनस 3 h टेंस टू 0, ठीक है ना, ये हो गया है। अभी क्या है, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ था वो ठीक कर दिया गया है ना, वही तो है यहाँ भी, यहाँ तो प्लस ही होगा क्योंकि RHL है ना, तो 2 प्लस हो जाएगा। अब यहाँ h की जगह पे 0 भर देंगे, जैसे h की जगह पे 0 रखाएगा लिमिट अपने आप ख़त्म हो गया, और 4 में से 3 को घटाएंगे तो 0 हो गया, तो 1, तो इसका RHL जो है वो 1 आया। अब देखिए इसमें क्या है ना, LHL जब बराबर ना हो RHL के, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है ना, कि हैंस f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 2। तो इसकी क्या पूछ रहा है आपसे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी जो है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x बराबर 2। कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप आपको समझ में बढ़िया से आया होगा। तो अब आगे 7 नंबर देखते हैं, 7 नंबर में क्या कर रहा है। तो 7 नंबर में कह रहा है कि एफ एक्स जो है ना वो मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 जब एफ एक्स लेस दैन इक्वल टू माइनस 3, और दूसरा कहा है एक्स जो है ना ये ग्रेटर दैन माइनस 3 है, लेस दैन 3 है, एक्स इज लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। अब यहाँ दो पॉइंट है, एक 3 है एक माइनस 3, दोनों पे अलग अलग निकालेंगे और देखेंगे कि दोनों में कौन से पे ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है ना, क्योंकि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पूछा है आपसे। तो सबसे पहला काम मैं एट एक्स बराबर माइनस 3 पे निकालूंगा भाई, ठीक है ना। माइनस 3 पे निकाला गया तो पहला क्या हो गया भाई कि एफ ऑफ माइनस 3 निकालो, जिस पे निकाल रहे हो। तो एफ ऑफ माइनस 3 का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस 3 के बराबर कहाँ पे होगा भाई, देखो ये कह रहा है एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, इसका मतलब एक्स बराबर भी तो है, इसका मतलब कौन सा फंक्शन आ जाएगा भाई, मॉड एक्स प्लस 3। और हम जानते हैं कि x में अगर मॉड x भरा जाए तो मॉड 3 है ना प्लस 3, और मॉड का जो वैल्यू प्लस में आता है और 3 3 हो जाता है 6, तो f ऑफ माइनस 3 जो हो गया वो हो गया 6, ठीक है ना, 6 हो गया। दूसरा नंबर इसका b नंबर भर लिखते हैं कि लिमिट है ना, इसका b नंबर जो लिखा जाता है वो क्या हो जाता है भाई, लिमिट हो जाता है। b नंबर इसका लिमिट है ना, लिमिट f ऑफ x टेंस टू 3 माइनस 3 है ना, माइनस 3। चलिए अब माइनस 3 है तो हम जानते हैं, वैसा मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ माइनस 3 है तो इसमें दो चीज़ आएगा, पहला LHL आ जाएगा, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ लिमिट होता है f ऑफ x होता है x टेंस टू माइनस 3 का माइनस हो जाता है। अब माइनस 3 का माइनस का मतलब क्या है कि x माइनस 3 से छोटा है, और x माइनस 3 से छोटा कहाँ पे आ रहा है भाई, x माइनस 3 से छोटा देख लीजिए, x इज है ना लेस दैन इक्वल टू माइनस 3, तो लेस दैन छोटा भी तो आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मॉड x आ जाएगा है ना, लिमिट तो लिमिट रहेगा आपके पास, एफ एक्स की जगह पे क्या आएगा भाई, मॉड x प्लस में 3, और x टेंस टू माइनस 3 का माइनस। हम जानते क्या है भाई कि माइनस 3 तो कुछ होता ही नहीं है, माइनस 3 का माइनस कुछ नहीं होता है, इसका मतलब डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से, लिमिट रहेगा, इस x के जगह पे माइनस 3 माइनस h आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3 आएगा और h टेंस टू हो जाएगा 0। डन है। अब देखिएगा ध्यान से, जब h टेंस टू माइनस 3 है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे
ऐसा कर सकते हैं, लिमिट जो है माइनस दोनों को बाहर कर दिया, ठीक है ना, 3 प्लस h है ना भाई, और प्लस में 3 और h टेंस टू 0, ये माइनस बाहर, माइनस से जब बाहर निकलेगा तो ये पूरा 3 प्लस h बाहर निकलेगा, लिमिट रहेगा और प्लस 3 रहेगा, h टेंस टू 0। अब लास्ट में h की जगह पे 0 रख दीजिएगा तो 3 प्लस 3 मिल के जो LHL का वैल्यू आएगा वो कि आ जाएगा 6। कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए ये प्रोसेस करना होगा आपको, समझ रहे हैं ना। दूसरा नंबर, इसका दूसरा नंबर कहता है RHL निकालो। RHL मतलब लिमिट f ऑफ x टेंस टू -3 प्लस। अब -3 प्लस क्या है, बार बार बताता आ रहा हूँ मैं कि -3 प्लस जो है वो आपका x जो बता रहा है 3 से -3 से बड़ा है, x -3 से, देखिए ये x इज़ ग्रेटर देन, जिधर ग्रेटर देन रहता है उधर ऐसा होता ना है -3, तो ये क्या होगा लेंगे भाई -2x, तो लिमिट तो रहेगा यहाँ पे, फंक्शन की जगह पे -2x आ जाएगा और x टेंस टू अभी -3 प्लस है। ऐसा कुछ होता नहीं है तो मैंने सिखाया है कि -2 छोड़ दो, x की जगह पे -3 प्लस h लिख दो और x टेंस टू, ठीक है ना, x टेंस टू क्या होगा भाई x टेंस टू, अब तो x तो हटा गया, अब तो h ना हो गया, इसलिए h होगा नहीं, तो h टेंस टू 0 और हम जानते हैं लिमिट -6 -2h माइनस प्लस 6 और h टेंस टू 0। अब सिंपल सा 6 -2 इंटू 0 रखा तो आंसर आ गया 6। तो आपका जो RHL आया है वो आया है 6, है ना। देखिए ध्यान से, f ऑफ -3 भी 6, LHL भी आपके पास 6 और RHL भी 6, सब कुछ बराबर नहीं, तो हम कह सकते हैं कि लिमिट जो है f ऑफ x टेंस टू -3 इज इक्वल टू 6 नहीं हो जाएगा लिमिट। इसका मतलब कि जब c नंबर f ऑफ -3 बराबर हो जाता है लिमिट, है ना, f ऑफ x टेंस टू -3 के, तो 3 कंडीशन जब सेटिस्फाई करे, a आ जाए, b भी आ गया, है ना, LHL बराबर RHL हो गया और c भी बराबर हो गया, तो हम कहते हैं कि हैन से, ठीक है ना, हैन से f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x बराबर -3। इसका मतलब नो है ना, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एट x बराबर -3। x बराबर -3 पे ये पॉइंट आपको कंटिन्यूअस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना, नहीं मिलने वाला, नहीं, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा, है ना, क्योंकि सब कुछ तो आपको कंटिन्यूअस वाला दे दिया, जितने भी कंडीशन थे सभी ने इसको सेटिस्फाई किया है कंटिन्यूअस वाला, इसका मतलब कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। अब मैं 3 पे निकालना चाहूँगा, 3 पे, देखिए 3 पे निकलेगा, ठीक है ना, तो सारा प्रोसेस सेम होगा, बस देखिएगा कुछ अगर चेंज होता है तो वो हो जाने वाला है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे एट x बराबर 3 पे, तो 3 पे देख लिया जाए भाई, तो अगर मैं 3 पे देखता हूँ तो क्या आने वाला, देखिए अगर एट x बराबर 3, है ना, 3 पे, तो सबसे पहला कि f ऑफ हमको क्या निकालना पड़ेगा भाई 3, f ऑफ 3 कहाँ है, तो देखेंगे f ऑफ 3 कहाँ है भाई, तो देखिए 3 यहाँ है और यहाँ है, तो x इज़ ग्रेटर दैन इन इक्वल टू 3, इसका मतलब ये वाला आने वाला, इसका मतलब मैं यहाँ पे 6x प्लस 2 रख देने वाला हूँ, इसका मतलब 6x की जगह पे 3 प्लस 2, 6 या 18 प्लस 2 मिल के बन जाएगा 20। तो f ऑफ 3 का जो वैल्यू है, f ऑफ 3 का जो वैल्यू है ना, f ऑफ 3 का जो वैल्यू है वो है 20। दूसरा नंबर फिर आपको कहेगा, दूसरा नंबर क्या निकालने के लिए भाई, लिमिट f ऑफ x टेंस टू कहाँ पे 3 पे, इसमें 2 नंबर होते हैं बाबू, 2, पहला होता है LHL लिमिट रहेगा f ऑफ x रहेगा x टेंस टू 3 माइनस मतलब क्या है कि x 3 से छोटा है, x 3 से छोटा, देखिए ये नहीं है, देखिए तो यहाँ पे ध्यान से x इज़ लेस देन 3 नहीं बोल रहा है, x इज़ लेस देन 3 यहाँ पे बोल रहा है,
इसका मतलब -2x ले लेंगे, तो लिमिट तो रहेगा आपके पास, फंक्शन की जगह पे -2x हो जाएगा और x टेंस टू 3 माइनस। अब 3 माइनस तो होता नहीं है ना, तो अगला स्टेप क्या करने वाले हैं भाई कि लिमिट रहने वाला है यहाँ पे, है ना, -2 x की जगह पे 3 माइनस h रखने वाले हैं और यहाँ पे h टेंस टू 0 हो जाने वाला है। यहाँ पे हो जाएगा लिमिट -6 माइनस h टेंस टू 0। अब h की जगह पे 0 भर दो तो -6, यहाँ पे L का जो वैल्यू आ गया है, ठीक है ना, वो आ गया है -6 और आपको यहाँ पे जो वैल्यू था, ठीक है ना, f(3) का वो था 20, है ना भाई। अब दिक्कत क्या है, ये 20 और ये -6, अगर मान लीजिए RHL भी बराबर आ गया, RHL भी आपका बराबर आ गया, तब भी यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं होने वाला, क्योंकि ये दोनों बराबर कभी नहीं होने वाला है। हमको यहाँ पे RHL निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मान लो RHL आया तो कब आएगा भाई, -6 आ जाएगा। अब दोनों -6 होगा तो ये इसके बराबर नन होगा, इसका मतलब, ठीक है ना, कि हैंस f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर 3। अब ये कह रहा है कि x बराबर 3 पे ये डिसकंटिन्यूअस है और x बराबर -3 पे ये कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये x पे ग्राफ इसका 3 पे टूट जाएगा और -3 पे इसका ग्राफ नहीं टूटेगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, आगे बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। कितने की भाई, 8 की। कहा है कि फंक्शन है, फिर वही पूछ रहा है आपको, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी mod x by x if x is not equal to 0 and x is equal to 0। तो सबसे पहला काम, फिर यहाँ पे सबसे पहला काम कि f ऑफ हमको किस पे निकालना, 0 पे, एट x बराबर 0 पे निकालना है भाई, है ना। तो एट x बराबर 0 पे निकालेंगे, तो मान लीजिए 0 पे निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, तो 0 पे निकाल लें, f ऑफ 0 के बराबर क्या आएगा भाई, 0 आ जाएगा। दूसरा नंबर, लिमिट निकालना होगा हमको, और लिमिट निकालना होगा x टेंस टू 0 पे। अब इसमें पहला नंबर जो आता है LHL आता है, लिमिट हो जाएगा f ऑफ x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस का मतलब x 0 से छोटा है। अब यहाँ पे तो बोलेंगे सर यहाँ तो बराबर नहीं है, यहाँ बराबर है, छोटा और बड़ा तो है ही नहीं। अब परेशान हो जाएंगे भाई क्या करें, तो करना क्या है भाई, बराबर नहीं है, बराबर नहीं लेना है, छोटा लेना है या बड़ा लेना है, दोनों में हम ये ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, लिमिट हो जाएगा फंक्शन की जगह पे mod x अपॉन x टेंस टू 0 माइनस। अब 0 माइनस थोड़ा ना लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे, अपन लोग लिखेंगे x की जगह पे 0 माइनस h mod, नीचे में x की जगह पे 0 माइनस h टेंस टू 0। अब आप कहेंगे सर यहाँ 0 बैठाएं, यहाँ 0 बैठाएं, है ना, तो भाई पुलिस आएगी, अब पकड़ के ले जाएगी, ठीक है ना भाई। पहले बताया गया है कि यहाँ पे 0 आप 0/0, ठीक है ना, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता है, हाँ, तो इसमें पुलिस आएगी और पकड़ के ले जाएगी, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। तो करेंगे क्या भाई, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है, लिमिट छोड़ देंगे, 0 का कोई वैल्यू नहीं, माइनस जो है ना मॉड में है तो प्लस हो जाएगा, h अपॉन नीचे में माइनस h हो जाएगा और h हो जाएगा टेंस टू 0, h बन जाए h बन जाए 1 आया, ऊपर में बचा -1। और कभी भी लिमिट रहे और कोई एक नंबर आ जाए कांस्टेंट, तो लिमिट उमिट सब खत्म हो जाता है, घर गया, ठीक है ना, आराम से -1 बचा। दूसरा नंबर, इसमें हम लोग लिखते हैं RHL, राइट हैंड लिमिट, लिमिट फंक्शन f(x) x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब x 0 से बड़ा। अब बोलेगा सर बड़ा तो है ही नहीं, तो बड़ा नहीं है उससे क्या मतलब, एक बराबर में है एक नॉट बराबर में है, तो शायद ये बड़ा हो, यानी हमको ले लेना है लिमिट, ठीक है ना, फंक्शन की जगह पर ले लेना है mod x अपॉन x टेंस टू 0 प्लस। अब आपको इतना तो समझ में आ चुका है कि सर ने जब भी 0 प्लस का मतलब कि x के जगह पे 0 प्लस h हो जाएगा और इस x के जगह पे भी 0 प्लस h हो जाएगा और h टेंस टू 0। मॉड, यहाँ तो मॉड में भी प्लस है, अंदर भी प्लस है, बाहर भी प्लस है, ये निकलेगा लिमिट h टेंस टू 0,
कट के 1 आया, तो यहाँ RHL का जो वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है और LHL का वैल्यू आ रहा है -1। तो LHL अगर RHL के बराबर ना हो जाए तो सबसे पहले बात तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कह सकते हैं हेंस, ठीक है ना, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। क्या होगा भाई? डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर माइनस नहीं, क्या भाई, x बराबर 0। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है 0 पे। क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन है भाई, है ना, 0 पे निकालना है और इसमें लेस देन या बराबर दिया हुआ है इसमें, है ना। इसमें क्या है? लेस देन या ग्रेटर देन है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि एट x बराबर 0 पे काम करना यहाँ भी, लेकिन यहाँ पे ना फंक्शन अलग अलग है। फंक्शन तो लगभग सेम लग रहा है, लेकिन इसमें ना यहाँ पे वहाँ पे क्या कह रहा था? x वहाँ पे बराबर 0 नहीं था, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड लेस देन है। इसका मतलब सबसे पहला काम तो आप एक ही करने वाले हैं, ये काम तो सेम आएगा। f ऑफ 0 मतलब x 0 के बराबर, यहाँ पे डायरेक्ट -1। अब -1 ही आ गया, x तो है नहीं, तो फिर कहाँ से कुछ होगा? तो वो छोड़ देंगे हम, है ना, वहाँ पे तो कुछ होगा नहीं। दूसरा नंबर इसका सेकंड नंबर लिमिट निकालना होगा आपको, और लिमिट में आपको बताया गया है कि 2 निकलता है। एक निकलता है LHL, है ना, LHL में होता है क्या? लिमिट होता है, फंक्शन भी होता है, लेकिन x जो होता है 0 नहीं होता है, 0 से नेगेटिव, 0 माइनस होता है। 0 माइनस बताता है कि x 0 से छोटा है, और x 0 से छोटा आपका इस नॉलेज का क्या करेंगे भाई? घर पे रख के बैठे तो नहीं रहेंगे, इस नॉलेज का आप कुछ काम करेंगे, और काम कहाँ होगा? क्वेश्चन में होगा। तो उसने कहा है कि x 0 से छोटा ये होगा, x इज लेस देन 0, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन लिखाएगा बाबू, वो फंक्शन में लिमिट तो लिमिट रहेगा, फंक्शन इसके जगह पे लिखा जाएगा ये x बाई मॉड x, और x टेंस टू 0 माइनस। 0 माइनस लिख सकते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। तो लिखते क्या है? x बराबर 0 माइनस h, जहाँ h लगभग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ये लिखा जाता है। इसका मतलब कि मैं यहाँ पे लिमिट x के जगह पे लिख दूंगा 0 माइनस h, और नीचे में 0 माइनस h मॉड में जाएगा, h टेंस टू 0 हो रहा है। ऊपर में तो आपका कुछ नहीं है, है ना, माइनस h है, नीचे में मॉड है और माइनस में है, तो प्लस में आएगा, h टेंस टू 0, ये कट के आएगा -1। और जहाँ मैंने बताया आपको कि जहाँ कांस्टेंट आ जाए तो लिमिट उमिट सब बढ़िया बिस्तर लपेट देता है, ख़त्म कहानी उसका, है ना, -1 बच जाता है। तो दूसरा नंबर क्या करने वाले हैं हम? यहाँ पे RHL निकालने वाले हैं। RHL लिमिट टू लिमिट रहता है, f ऑफ x भी रहता है सेम, x टेंस टू 0 प्लस हो जाता है। जिस पे मांग रहा है वो प्लस में कर दीजिएगा, है ना। प्लस मतलब x 0 से बड़ा, x 0 से बड़ा कहाँ दिख रहा है आपको? x इज ग्रेटर एन इक्वल टू 0, बड़ा भी तो है भाई, है ना। इसका मतलब -1, यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं, फंक्शन की जगह पे -1 रखा। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ कांस्टेंट आ जाता है वहाँ पे लिमिट बढ़िया बिस्तर लेके ख़त्म, घर चला जाता है भाई। हाँ, तो ये तो हो जाएगा ख़त्म, है ना। इसका मतलब क्या है कि मेरे को देखना है कि इसका -1 आया, इसका -1 आया, और यहाँ भी -1। इसका मतलब कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा, LHL बराबर है RHL के, हेंस लिमिट जो होगा f ऑफ x टेंस टू 0 बराबर हो जाएगा -1। और C नंबर हम कह सकते हैं, C नंबर आप क्या कह सकते हैं भाई? C नंबर कह सकते हैं कि f ऑफ 0 बराबर है लिमिट f ऑफ x टेंस टू 0 के। नहीं, f ऑफ 0 का मान कितना है भाई? -1, और लिमिट का भी मान है कितना है? लिमिट का भी मान आया -1। तो कह सकते हैं, और जब सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो तो हेंस मैं लिख सकता हूँ कि f ऑफ x इज, ठीक है ना, क्या होगा भाई? डिसकंटिन्यूअस एट x। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस होगा कि कंटिन्यूअस होगा? सब बराबर ना है जी, तो कंटिन्यूअस ना होगा, इज कंटिन्यूअस एट x बराबर कितने पे? 0 पे। हेंस नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, है ना, डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 0, यानी x बराबर 0 पे एक पॉइंट डिसकंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है ना। तो इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं मिली। अगला क्वेश्चन देख लेंगे क्या कह रहा है।
फिर सेम है, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालना है। पहला जो क्वेश्चन है आपका कहा है कि किस पे निकालना किस पे, आप कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ दिया रहेगा है ना आपके पास नंबर 1 है, तो पहला नंबर कि f ऑफ 1 निकालें। जैसे f ऑफ 1 देखेंगे तो देखेंगे बराबर, तो यहाँ पे ऊपर वाले में इसका मतलब x प्लस 1 हो जाएगा, और x के जगह पे आप देना कितना है आपको 1 प्लस 1 मिल के बन गया 2। f ऑफ 1 का जो वैल्यू आया है 2 आया है। b नंबर इसमें लिखेंगे लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1। अब इसमें दो मान है, दो मान में पहला मान जो है वो है LHL, लिमिट होगा f ऑफ x होगा x टेंस टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब क्या है कि x 1 से छोटा है। छोटा कहाँ पे भाई, x 1 से छोटा कहाँ पे देखिए ये x बड़ा है 1 से, x छोटा है 1 से, तो x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट रहेगा फंक्शन में देंगे x स्क्वायर प्लस 1 x टेंस टू 1 माइनस तो कुछ होता नहीं है, तो x की जगह पे क्या दे देंगे 1 माइनस h है ना, तो लिमिट तो रहेगा x की जगह पे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में 1 h टेंस टू 0। अब अगर h टेंस टू 0 है ना, अब इसको आप ओपन कर लीजिएगा, या ओपन ना भी करें हम चालाकी कर सकते हैं, h की जगह पे 0 भर दें तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 मिल के आ जाएगा 2। तो LHL का जो वैल्यू होगा वो हो गया 2। दूसरा नंबर, इसमें दूसरा नंबर ठीक है ना, आपको निकालना होगा RHL, लिमिट तो लिमिट रहेगा, फंक्शन भी रहेगा, x टेंस टू किस पे निकालना था भाई 1 पे निकालना था, तो 1 प्लस RHL में प्लस LHL में माइनस। x 1 प्लस क्या बताता है आपको, ये जानकारी देता है कि x 1 से बड़ा है, और इस जानकारी का आप करेंगे क्या, इस जानकारी से आप फंक्शन का वैल्यू लिखेंगे। x इज़ क्या है भाई 1 प्लस ना है, 1 प्लस मतलब कि बड़ा है, बड़ा मतलब ये फंक्शन, तो लिमिट तो आपका रहेगा सेम, फंक्शन की जगह पे आप क्या लिख देंगे भाई x प्लस 1 x टेंस टू 1 प्लस। अब 1 प्लस तो कुछ होता नहीं है, तो लिमिट रहने देंगे, x की जगह पे 1 प्लस ये वाला और h लिखेंगे, प्लस में 1 आएगा h टेंस टू 0। अब दिमाग लगाइए, इस h का वैल्यू 0 कीजिए, और 1 और 1 2 आ गया है ना, तो लिमिट अपने आप हट जाएगा जैसे h का वैल्यू रखिएगा। तो RHL का वैल्यू भी आया है 2, इसका वैल्यू भी 2, इसका वैल्यू भी 2, इसका मतलब LHL RHL बराबर हेंस लिमिट ऑफ f ऑफ x टेंस टू 1 एग्जिस्ट कर रहा है, और वो कितना आ रहा है भाई 2 आ रहा है, तो C हम लिख सकते हैं कि f ऑफ कितना भाई 1 निकालना था, f ऑफ 1 वो लिमिट f ऑफ x टेंस टू 1 दोनों बराबर हेंस है ना, f ऑफ x इज क्या होगा भाई कंटिन्यूअस होगा, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एट x बराबर 1। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सेम पैटर्न पे है ना, डिसकंटिन्यूअस बताना है कि नहीं है, तो एट x बराबर किस पे बताना है हमको 2 पे, कैसे पता चला यहाँ पे है ना, तो पहला नंबर तो f ऑफ 2 निकालेंगे, f ऑफ 2 मतलब x 2 के बराबर, देखिए यहाँ पे लेस देन भी है 2 के बराबर भी है, इसका मतलब क्या कर देंगे भाई x का क्यूब माइनस 3, x का क्यूब में 2 भर देंगे, 2 का क्यूब माइनस 3, यहाँ पे 8 हो जाता है, माइनस 3 मिल के बन जाएगा 5। b नंबर लिमिट f ऑफ x टेंस टू कितना भाई 2 ना 2, इसमें पहला नंबर LHL का है ना, पहला नंबर LHL का होगा, तो LHL लिमिट तो लिमिट रहता है, f ऑफ x भी रहता है, x टेंस टू 2 माइनस मतलब x 2 से छोटा, छोटा कौन सा बता रहा है ये ना, लेस देन ना, देखिए तो ये, इसका मतलब लिमिट तो रहने देंगे, फंक्शन की जगह पे x का क्यूब माइनस 3 x टेंस टू 2 माइनस, 2 माइनस मतलब क्या है कि 2 माइनस नहीं लिख सकते हैं, क्या लिखना होगा 2 माइनस h का होल क्यूब माइनस 3 x टेंस, अब h ना हो जाएगा h टेंस टू 0। देखिए ध्यान से, आपको इसको ओपन करना है, तो ओपन भी कीजिएगा तो क्या आएगा a माइनस b का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस या a का क्यूब माइनस b का क्यूब है ना, a का क्यूब
माइनस बी का क्यूब माइनस 3a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर, है ना, -3। अगर ये ओपन भी कर लेंगे और यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, यहाँ पे 0 रख देंगे, तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, 2 का क्यूब 8 -3 मिल के बचेगा 5। तो LHL का जो वैल्यू होगा ना वो हो जाएगा 5। बोलिए सर यहाँ पे लिमिट रखा नहीं, लिमिट रख देंगे भाई, h टेंस टू 0 कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे रखेंगे अगला स्टेप में। एक स्टेप को बचा लिया, एक स्टेप और बचा सकते थे, यहाँ पे यहीं पे 0 रख देते, 2 का पावर क्यूब आ जाता जो कि 8 बनता, डायरेक्ट हो जाता। चलिए दूसरा नंबर निकालेंगे, RHL लिमिट तो रहेगा, f(x) भी रहेगा, x टेंस टू 2 प्लस क्या बताता है भाई, x 2 से बड़ा, x 2 से बड़ा कहाँ पे होगा, यहाँ पे। इसका मतलब लिमिट तो लेंगे और fx के पे लिख देंगे x² + 1 x टेंस टू 2 प्लस तो लिख नहीं सकते हैं, क्या लिखना होगा, लिखना होगा 2 + h का होल स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे लिमिट रहेगा h टेंस टू 0 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर, देखिए h 0 रख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, मिल के 1 बनेगा, बन के 5। तो हमने देखा कि यहाँ पे सब बराबर नहीं है, यानी ये बराबर 5, ये भी 5 और ये भी 5। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि C नंबर जो आया है f(2) वो बराबर है लिमिट f(x) x टेंस टू 2 के। हेंस जो f(x) आएगा इज कॉन्टीन्यूअस आएगा, कॉन्टीन्यूअस एट x बराबर 2 पे कॉन्टीन्यूअस है। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। तो अभी हम लोग ने 11 तक कर लिया है, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके आगे करेंगे। जब तक के लिए आपको थैंक यू।